बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राज्यसभा में विपक्ष की तैयारी पर यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी यहां पर है। दरअसल विपक्ष के दल मिलकर यह प्रस्ताव ला सकते हैं। अंदर खेमे से यह बहुत बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। प्रस्ताव पर कई दलों ने अपने हस्ताक्षर यानी दस्तखत भी कर दिए हैं। इसके लिए हामी भी इस पर भर दी है। तो राज्यसभा में देखिए किस तरह से विपक्ष की बड़ी तैयारी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की यह तैयारी यहां पर विपक्ष एकजुट होकर सामने ला सकता है, जिसके लिए बाकायदा प्रस्ताव है और प्रस्ताव पर कई दलों ने अपने दस्तखत कर दिए हैं। दस्तखत यानी कि हामी भर दी है इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, जो कि विपक्ष की एकजुटता को यहां पर जगदीप धनखड़ के खिलाफ सीधे और साफ तौर पर दिखाता है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी सियासी खबर है, जहां पर प्रस्ताव पर कई दलों के दस्तखत भी हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष यहां पर सामने आया है, जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने भी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी कि दस्तखत कर दिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बहुत बड़ी सियासी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ यहां पर लाया जा सकता है, जिसके लिए एक प्रक्रिया होती है, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हामी यहां पर भरनी होगी, दस्तखत यहां पर करने होंगे। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, ना सिर्फ ये प्रस्ताव सामने आया है, बल्कि दस्तखत भी कई दलों के जरिए कर दिए गए हैं, जिसमें टीएमसी शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी अपने दस्तखत कर दिए हैं। अभी अंदर खेमे से ये बहुत बड़ी सियासी खबर निकलकर देखिए यहां पर सामने आ रही है। और इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष विपक्ष अब आमने सामने यकीनन नजर आएगा, क्योंकि अंदर खेमे से जब यह खबर निकलकर भी सामने आ रही थी, तब भी यही था कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो फिलहाल वही परिस्थिति बनती नजर आती है, जहां पर दस्तखत कर दिए गए हैं कई विपक्षी पार्टियों के जरिए, हामी इसमें भर दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहां पर विपक्ष के जरिए पटल पर रखा जा सकता है, लाया जा सकता है। ऐसे में विपक्ष अपनी एकजुटता के जरिए दस्तखत यहां पर करता हुआ भी नजर आता है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सियासी तौर पर एक बड़ी हलचल, सियासी तौर पर एक बड़ी तस्वीर यहां पर देखिए बनती और बिगड़ती भी नजर आएगी। और सवाल यही है, क्या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव यहां पर ला रहा है? अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से यह बहुत बड़ी सियासी खबर पहुंचा दे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। विपक्ष के दल एक साथ मिलकर यह अविश्वास प्रस्ताव जगदीप धनखड़ के खिलाफ यहां पर ला सकते हैं, जिसके लिए अंदर खेमे से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई दलों ने अपने दस्तखत भी कर दिए हैं, यानी कि हामी भर दी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में वो साथ यहां पर दे रहे हैं, जिसमें टीएमसी का नाम, आम आदमी पार्टी का एसपी ने भी अपने प्रस्ताव पर दस्तखत यहां पर किए हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, क्या कुछ ये खबर निकलकर सामने आ रही है जगदीप धनखड़ के खिलाफ? क्या वाकई विपक्ष एकजुटता के साथ ये अविश्वास प्रस्ताव यहां पर ला रहा है? बहुत बड़ी सियासी खबर। देखिए, निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में और इस सत्र में खासतौर से विपक्षी सांसदों और मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है राज्यसभा में, उनके और चेयरमैन के बीच कई बार बहस हुई है और कई मुद्दों पर मुख्तलिफ राय उनकी रही है। तो आज कई बार जब उनके साथ तू मैं हो गई, उसके बाद उपसभापति ने जब सदन संभाला, उसके बाद सभापति के कमरे में एक बैठक बुलाई गई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश गए थे और उसके बाद कोई बात बन नहीं पाई। अब विपक्ष की तरफ से रणनीति बनाई जा रही कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। भारत के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, संविधान में जो इस बात का प्रावधान है 67B के तहत कि अगर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो आपको राज्यसभा में साधारण बहुमत, उस दिन जितने सदस्य मौजूद होंगे उनके साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा और उसके बाद इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा से भी साधारण बहुमत से करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर
अगर आप इस तरह का कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 14 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है राज्यसभा सचिवालय में। तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसे तमाम दलों के जो सांसद हैं वो इस संभावना पर विचार कर रहे हैं और एक प्रतिवेदन, इस तरह का जो एक प्रतिवेदन है उसको तैयार किया गया। कुछ सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन राजनीति में कई बार इस तरह का जो मूव होता है वो चेयर को कई बार एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए होता है कि आप विपक्ष की बात भी सुने। लेकिन इस मामले में क्या विपक्ष पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा और क्या वाकई राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, इस बाबत तस्वीर कल तक साफ होगी। हालांकि तैयारी पूरी हो गई है, बातचीत हो गई है, इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति बन गई है कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। सारा कुछ तैयार कर लिया गया है। तो एक बड़ी सियासी खबर है, जिस तरह से स्टेलमेट या देखें दोनों के बीच, सत्ता पक्ष और चेयरमैन के बीच जिस तरह से बातचीत हुई और उसके बाद विपक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है अपने रुख पर, ऐसे में संभावना है। तो चलिए, संभावना ये जताई जा रही है। हालांकि अभी तस्वीर आगे क्या बनती हुई नजर आएगी। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। हालांकि ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया जो होती है वो यहाँ से होकर गुजरेगी। लेकिन क्या तस्वीर बनेगी, इस पर नजर हमारी बनी हुई है।